Hello and welcome back to my channel, the English Learning Channel. And in today's lesson, I'm going to teach you a short story. So without wasting any further minute, I'm about to start it. The name of the lesson is The Summer of the Beautiful White Horse. This short story is a part of the syllabus of class 11 of UP board and some other boards too. The name of the book is Snapshots. You can see in the picture a horse and a horse rider. But this horse is not that horse. Now see this beautiful white horse here in the picture on the left side, and on the right side is a barn or is a house where this horse lives in. इस कहानी में जिसका नाम द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स है, इसमें ऑफ कोर्स एक खूबसूरत सा सफ़ेद घोड़ा तो है ही, उसकी एक समर का डिस्क्रिप्शन है कि उसने एक पूरी समर कहाँ गुजारी। देख सकते हैं ये जो बार्न है राइट हैंड साइड पर, इस टाइप की बिल्डिंग को बार्न कहते हैं, जिसका पर्पस आमतौर से अनाज रखने के लिए भी होता है और या फिर जानवरों को रखने के लिए। तो यहाँ जो जानवर है वो हॉर्स है। वैसे स्टेबल होता है घोड़ों को रखने के लिए, स्टेबल जिसे अस्तबल कहते हैं, बट स्टोरी में जो आएगा वो बार्न आएगा। ठीक है, बार्न को निगाह में रखना। और हॉर्स है ही ब्यूटीफुल। इसमें जो प्लेस है, जो इसमें जो सेंट्रल कैरेक्टर्स हैं, दो लड़के हैं, अभी टीनेज में भी नहीं पहुँचे, तो वो आर्मीनिया नाम के कंट्री के हैं। आर्मीनिया आप यहाँ देख सकते हैं, आप देख पा रहे होंगे, ये दिख रहा है यहाँ पर, आर्मीनिया दिख रहा है। हाँ, तो इसके आसपास के कंट्रीज देख सकते हैं, इधर इराक है, इधर सीरिया है, इधर टर्की है, टर्की से मिला हुआ है, इधर अज़रबैजान है। तो एक एशियन कंट्री है आर्मीनिया। तो वहाँ के हैं ये लड़के जो इस कहानी में बताए जाएंगे। ठीक है, ये आपने देख लिया। अब हम सीधे सीधे स्टोरी शुरू करते हैं। ये आपकी स्नैपशॉट्स का ही पेज है, दिख रहा है आपको। ये लेसन का टाइटल है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, और नीचे राइटर का नाम है विलियम सैरोयन। थोड़ा सा स्टोरी के बारे में लिखा है। द स्टोरी इज़ अबाउट टू पुअर आर्मीनियन बॉयज़। दो आर्मीनिया के लड़कों के बारे में है जो कि गरीब हैं, हु बिलोंग टू अ ट्राइब, एक ऐसे कबीले से इनका ताल्लुक़ है, हुज हॉल मार्क्स आर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी, जिनकी ख़ास जो निशानियां हैं वो हैं भरोसा और ईमानदारी। ये जो कबीला है जिसके ये दोनों लड़के हैं वो अपनी ईमानदारी और भरोसे के लिए जाना जाता है। अब इस कहानी जो है ये इन्हीं दो पॉइंट्स की चारों तरफ घूमेगी। ज़्यादा बड़ी कहानी नहीं है, कहानियाँ बहुत सी आपने पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, और इस कहानी को आप एंजॉय कीजिए। ठीक है, हॉर्स का मज़ा लीजिए। हॉर्स राइडिंग भी इसमें आ रही है, तो हॉर्स राइडिंग ऑफ कोर्स बहुत ही अट्रैक्टिव चीज़ है। हॉर्स राइडिंग की जहाँ तक बात की जाए तो ये स्पोर्ट्स भी होता है और ये एक्सरसाइज भी होती है और फ़न तो ये है ही। ठीक है, आप अपने आप को एंटरटेन कर सकते हैं हॉर्स राइडिंग से। स्पोर्ट्स के तौर पर भी दुनिया भर में जाना जाता है और एक्सरसाइज भी कर सकते हैं आप इसमें। काफ़ी अपना वेट लूज़ करना चाहें वो भी कर सकते हैं, और अपने आप को फिट रखना हो तो भी हॉर्स राइडिंग इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। सो लेट्स begin the one day back there in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream, my cousin Murad, who was considered crazy by everyone who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. अब इसकी हिंदी समझ लीजिए वर्ड बाय वर्ड। वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज, ये उन दिनों की बात है, उन अच्छे दिनों की बात है। व्हेन आई वाज 9,
जब मैं 9 साल का था। एंड द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस, और दुनिया भरी हुई थी खूबसूरत चीज़ों से, उदारता वाली सोचों से लोग भरे हुए थे। ये जब की बात है। एंड लाइफ वॉज स्टिल अ डिलाइटफुल मिस्टीरियस ड्रीम, और ज़िंदगी एक आनंदमय और रहस्यमय सपने की तरह थी। ठीक है, हकीकत से हम लोग परिचित नहीं हुए थे कि ज़िंदगी की हकीकतें क्या होती हैं। बचपना था तो सब कुछ ड्रीम लाइफ चल रही थी। माई कज़िन, मेरा एक कज़िन है जिसका नाम मुराद है, जो बड़ा क्रेज़ी माना जाता था, थोड़ा सनकी टाइप। हर कोई उसे क्रेज़ी समझता था। हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी, हर कोई उसे, जो भी उसे जानता था उसे क्रेज़ी मानता था सिवाय मेरे। तो वो मुराद जो था जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जब मैं 9 साल का था तो वो केम टू माई हाउस एट 4 in the morning, सुबह 4 बजे मेरे घर आया। एंड वोक मी अप और आके उसने मुझे जगाया। 4 बजे आके जगाया उसने, 4 बजे सुबह के, अंधेरा होता है। रूम की जो विंडो थी उसे टैप किया। ठीक है, रूम जो था वो बाहर कोई था, मतलब कोई बिल्डिंग के अंदर का कोई रूम नहीं है, सड़क पर ही है जो विंडो खुल रही है। और विंडो को खटखटाया और वहीं से बोला एरम। आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड। जैसे ही मेरे कानों में उसकी आवाज़ पड़ी, रात के 4 बजे, मैं बिस्तर पे एकदम से उछल गया। एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और विंडो की साइड से आवाज़ आ रही थी, तो मैंने विंडो की तरफ को देखा। लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, है ना, खिड़की खोली और बाहर को देखा। आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सॉ, और मुझे यकीन नहीं हुआ जो कुछ मैंने देखा। इट वॉजंट मॉर्निंग येट, क्योंकि अभी सुबह हुई भी नहीं थी, बट इट वॉज समर। लेकिन हाँ, चूँकि मौसम गर्मियों का था। एंड विद डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, और डे ब्रेक हो ही रहा था, यानी उषा काल का समय था, दिन निकलने ही वाला था दुनिया भर में, कुछ ही मिनट्स का फासला था बस। एंड इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वॉजंट ड्रीमिंग, तो इतनी रोशनी अलबत्ता थी कि मैं देख सकता था कि मैं सपना नहीं देख रहा था, बल्कि मुराद सच में मेरे सामने था। माई कज़िन मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। मेरा ये कज़िन जो था मुराद, ये बैठा हुआ था एक खूबसूरत सफ़ेद घोड़े पर। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो, मैंने खिड़की से बाहर अपने सिर निकाला। एंड रब्ड माई आइज़, और हैरानी से अपनी आंखें मली। एक तो वैसे ही नींद में रहूँगा तो आंखें मलने का पीछे ये भी मकसद है कि पूरी तरह दिख जाए, और यह हैरानी भी है क्योंकि आंखों ने जो देखा उस पर यकीन नहीं आया। यस, ही सेड इन आर्मेनियन, इट इज़ अ हॉर्स। जब वो उसने मेरी हैरानी भांप ली कि हाँ मैं बहुत हैरान हो रहा हूँ उसे और घोड़े को देखकर, तो बोला हाँ इट इज़ अ हॉर्स, ये घोड़ा ही है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम सपना नहीं देख रहे हो। मेक इट क्विक इफ़ यू वांट टू राइड, और जल्दी आओ बाहर अगर तुम घुड़सवारी करना चाहते हो। तो ये था मामला, घोड़ा लेकर आया हुआ। और I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake. मैं जानता था कि मेरा जो कज़िन मुराद है वो बहुत इन्जॉय करता था, ज़िंदा दिली को इन्जॉय करता था, ज़िंदा होने का पूरा भरपूर मज़ा लेना चाहता था। सिर्फ सांसें लेने को ज़िंदगी नहीं समझता था, बल्कि ज़िंदा दिली को ज़िंदगी समझता था, उस टाइप का था। तो आसपास में मेरे जितने भी लोग थे उनमें सबसे ज़्यादा ज़िंदा दिल मैंने उसी को देखा था, जो ये मान के नहीं चलते थे कि वो दुनिया गलती से दुनिया में आ गए, बल्कि आए हैं मकसद से आए हैं और उसे एंजॉय करेंगे। बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव। लेकिन जितना मैं यकीन करता था कि हाँ बड़ा ज़िंदा दिल है, अब जो मैं देख रहा था वो मेरे यकीन से कहीं ज़्यादा था। इन द फर्स्ट प्लेस माई earnest memories had been memories of the horses. घोड़े से जुड़ी हुई मेरी भी कुछ यादें रही हैं। एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड, और मेरी कुछ जो शुरुआती ख्वाहिशें थीं, शुरुआती जो लॉन्गिंग्स कहते हैं इच्छाएं, आरजू, अरमान, मेरे भी अरमान रहे थे शुरू में कभी, वो अरमान थे टू राइड,
कि कभी घोड़े पर बैठकर सवारी की जाए। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, ये बहुत अद्भुत भाग था मेरी ज़िंदगी का, ये अरमान। इन द सेकंड प्लेस वी वर पुअर, लेकिन अरमान होना अलग बात है और हकीकत ये थी कि हम लोग बहुत गरीब थे। तो गरीबों की जो पहुंच है उससे बाहर होते हैं घोड़े। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव वॉट आई सॉ, और यही वजह थी कि मेरी आंखें जो थी यकीन नहीं कर पा रही थी कि हम गरीब लोग और ये घोड़ा कहाँ से आ गया, क्योंकि जितना मैं गरीब था उतना ही वो भी था। अगर मेरे पहुंच में नहीं था घोड़ा तो उसकी पहुंच में भी नहीं था, उसके बावजूद वो घोड़े पर था, तो आंखें यकीन नहीं कर रही थी। वी वर पुअर, हम गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास पैसा नहीं था। आवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन, हमारा पूरा कबीला जो था वो निर्धनता का शिकार था। मतलब लगभग सारे ही लोग कबीले के गरीब थे। एवरी ब्रांच ऑफ द गैरगोलेनियन परिवार है, इनका जो ख़ानदान है वो गैरगोलेनियन के नाम से है। गैरगोलेनियन परिवार की हर शाख वॉज लिविंग द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड, यानी इस घराने के जितने लोग थे, जितने मेंबर्स थे, सब ही बहुत हास्यास्पद निर्धनता में रह रहे थे। मतलब बहुत ही ज़्यादा गरीबी, ठीक है, ना पहनावा अच्छा, ना खाना पीना अच्छा, बहुत ही कॉमिकल टाइप की निर्धनता थी। और एक नहीं, सारी। ये फैमिली का नाम याद रखिएगा, ये ख़ानदान है, कौन है? गैरगोलेनियन फैमिली। Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies. कोई भी नहीं समझ पाता था कि हमें इतना भी कहाँ से पैसा मिल जाता है कि हम अपने पेटों को खाने से भर सकें। मतलब इतना तक लोग नहीं मान के चलते थे कि हमें पेट भर के खाने को भी मिल जाता होगा। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, और घर के जो बुज़ुर्ग थे वो भी नहीं समझ पाते थे कि कैसे परिवारों का गुजारा चल रहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये थी, वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, कि हम गरीब तो थे लेकिन मशहूर थे अपनी ईमानदारी के लिए। वी हैव बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज। हम लगभग 1100, सेंचुरी का मतलब है 100 साल का समय, लगभग 11 शताब्दियों से 1100 साल से हम अपनी ईमानदारी के लिए मशहूर रहे थे। इवन व्हेन वी हैड बीन द वेल्थीएस्ट फैमिली इन व्हाट वी लाइक टू थिंक वाज द वर्ल्ड, और तो और जब हम बहुत पैसे वाले माने जाते थे, वेल्थीएस्ट का मतलब पैसे वाले, सबसे ज़्यादा पैसे वाले भी जब हम किसी दौर में माने जाते थे, तो वी वर प्राउड फर्स्ट, उस ज़माने में भी हम पहले गर्व करते थे अपने ऊपर, है ना। जब हमारा दौर था पैसे का तो हम उस टाइम अपने पैसा होने पर गर्व करते थे। ऑनेस्ट नेक्स्ट, ईमानदारी तब उस समय हमारे लिए नंबर 2 पर आती थी। एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, उसके बाद हमारी समझ में कुछ आने लगा और हम ये समझने लगे कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत है। तो हमें जिस दिन ये एहसास हुआ कि कौन सा कर्म सही है, कौन सा कर्म गलत है, उस दिन से हमारी जो अमीरी थी वो ख़त्म होती चली गई और गरीबी बढ़ती गई, क्योंकि ईमानदारी ने हमें वो सारे काम करने से रोक दिया जो हमें पैसा बनाने में हेल्प कर सकते थे। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबॉडी इन द वर्ल्ड, अब हम में से कोई भी किसी और की एडवांटेज का फ़ायदा नहीं उठाना चाहता था। लोग अक्सर पैसे वाले तब भी बन जाते हैं जब किसी की एडवांटेज का फ़ायदा उठा लेते हैं, यानी कि कोई मौका देखा और उसका फ़ायदा उठा लिया। लेट अलोन स्टील, तो चोरी करना तो बहुत दूर की बात है, हम दूसरे के एडवांटेज का भी फ़ायदा नहीं उठाना चाहते थे कि ये गरीब है या ये कमज़ोर है तो इसके ऊपर ज़ोर दिखा के इसकी ज़मीन हड़प लो, इसकी जायदाद हड़प लो। तो ये सब हमारे उसमें नहीं था, बस यहीं से हमारी निर्धनता शुरू हो गई थी।
कॉन्सिक्वेंटली इवन दो आई कुड सी द हॉर्स, अब एज अ रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंटली मतलब परिणाम स्वरूप या एज अ रिजल्ट, इवन दो आई कुड सी द हॉर्स, जबकि मैं घोड़े को देख सकता था, जैसी भी रोशनी थी उस टाइम पर घोड़ा मुझे दिख रहा था। सो मैग्निफिसेंट, कितना शानदार घोड़ा था। इवन दो आई कुड स्मेल इट, हालांकि मैं उसे स्मेल भी कर सकता था। सो लवली, इतना खूबसूरत था। इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीदिंग, हालांकि मैं उसके सांसों तक की आवाज़ सुन सकता था। सो एक्साइटिंग, कितना ज़बरदस्त घोड़ा था। आई कुडंट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माई कज़िन, लेकिन आंखें अब यकीन भी कर रही थी कि सामने घोड़ा है, नाक भी यकीन कर रही थी कि हाँ जो स्मेल है घोड़े ही की तरफ से आ रही है, कान भी ये कह रहे थे कि हाँ ये घोड़े की ही आवाज़ है। उसके बावजूद बस ये यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा कज़िन मुराद और घोड़े के साथ, और विद मी और विद एनी ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ फैमिली, हमारे किसी और फैमिली मेंबर्स के पास घोड़ा होना, बस यही बात हज़म नहीं हो रही थी। बाकी घोड़ा दिख भी रहा था, घोड़े की आवाज़ भी आ रही थी। असलीप पर अवेक, अब पता नहीं मैं नींद में था या जागा हुआ था। बिकॉज आई न्यू माई कज़िन मुराद कुडंट हैव बॉट द हॉर्स, क्योंकि मुझे इतना तो यकीन था कि मुराद के बस में घोड़ा ख़रीदना नहीं था। एंड इफ़ ही कुडंट हैव बॉट इट, और अगर वो घोड़ा ख़रीद नहीं सकता था, ही मस्ट हैव स्टोलन इट, तो हो ना हो उसने ज़रूर चुराया ही होगा। एंड आई रिफ्यूज़ टू बिलीव ही हैड स्टोलन, मगर ये बात भी मैं यकीन नहीं कर पा रहा था कि मुराद ने और चोरी की हो, क्योंकि ईमानदारी तो उसके कबीले की पहली पहचान रही थी। नो मेंबर ऑफ द गैरगोलेनियन फैमिली कुड बी अ थीफ, क्योंकि सबका मानना था कि गैरगोलेनियन फैमिली का कोई भी मेंबर चोर नहीं हो सकता था। अब अगर चोरी भी नहीं कर सकता था और पैसे भी नहीं थे इतने, तो फिर आखिर उसके पास घोड़ा आया कहाँ से? ये सवाल उसे अभी भी परेशान कर रहा था। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कज़िन, मैंने उसे बड़े घूर के देखा, गौर से देखा कि ये माजरा क्या है। एंड देन एट द हॉर्स, फिर मैंने घोड़े की तरफ भी देखा, लगातार टकटकी लगाए। देयर वाज अ पायस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम, वे खामोशी सी थी दोनों की तरफ से, एक ह्यूमर था जैसे कि मजाक चल रहा हो कोई। विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी, उस खामोशी से मुझे थोड़ा अच्छा भी लग रहा था। एंड ऑन दी अदर फ्राइटन मी, और पर मगर मैं थोड़ा सा डरा हुआ भी था कि है क्या मामला। अच्छा भी लग रहा था उसकी खामोशी से, उसके चेहरे पर रहस्यमय मुस्कुराहट देखकर। मुराद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, मैंने उससे कहा मुराद तुमने घोड़ा कहाँ से चुराया? लीप आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से कूद के बाहर निकल के आ पहले। ही सेड, उसने कहा, इफ़ यू वांट टू राइड, अगर तुझे सवारी करनी है। ठीक है, कहाँ से चोरी किया इसका जवाब नहीं दिया, बोला खिड़की से कूद के बाहर निकल के आ अगर सवारी करनी है। इट वॉज ट्रू, जब उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया तो मुझे यकीन हो गया कि हाँ ही हैड स्टोलन द हॉर्स, क्योंकि वो घुमा गया बात को, तो उससे यही लगा उसने घोड़ा चुराया ही था। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, अब तो कोई सवाल बचा ही नहीं था। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड, वो आया था मुझे इन्वाइट करने के लिए कि मैं भी सवारी करूं या ना करूं, एज आई चोज, जैसी मेरी मर्जी हो, पूछने आया था मुझसे। वेल इट सेम टू मी स्टीलिंग ए हॉर्स फॉर अ राइड वॉज नॉट द सेम थिंग। वेल मुझे ऐसा लगा पहले पल कि घुड़सवारी के लिए घोड़े को चुराना वॉज नॉट द सेम थिंग, वो उस तरह की चोरी नहीं थी, एज स्टीलिंग समथिंग एल्स, जैसे कि कुछ और चुराना, सच एज मनी, जैसे पैसा। मतलब अपने आप को एक वो किया जा रहा है, अपने काम को जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है। ये जो हमने किया है काम, ये इतना बड़ा जुर्म नहीं है जितना और होता। घोड़ा हमने सवारी के लिए चुराया है, हमने कोई पैसे नहीं चुराए। फॉर हमने से मतलब वो मुराद को ही कह रहा है। फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉजंट स्टीलिंग एट ऑल, क्योंकि मैं इसे फ़िलहाल इस तरह की हरकत को चोरी मान ही नहीं रहा था। इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेस, अगर आप घोड़ों को लेके बहुत ही क्रेजी हैं,
द वे माई कज़िन मुराद एंड आई वर, जैसे कि मेरा कज़िन मुराद और मैं थे, बहुत क्रेजी थे हम घोड़ों को लेकर। बस नसीब हमारे ख़राब थे कि हम गरीब थे, लेकिन घोड़ों को लेकर बहुत अरमान थे हमारे। इसलिए इस अरमान को मद्देनज़र रखते हुए इट वॉजंट स्टीलिंग, इसे चोरी नहीं कहा जा सकता। इट वुडंट बिकम स्टीलिंग, और ये चोरी तब तक नहीं था अनटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स, जब तक हम घोड़े को बेचते नहीं। जब तक पैसा बीच में नहीं आता तब तक ये चोरी नहीं कहलाती। विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू, और जहाँ तक इसकी बात थी घोड़े बेचने की, वो हम कभी करने वाले नहीं थे। तो चूँकि हमारा इरादा घोड़े को बेचने का था नहीं, सिर्फ घोड़े पर सवारी करना था, तो मैंने तो अपने दिल को यही कह के समझाया कि हाँ, दिस इज़ नॉट अ थेफ्ट, ये कोई चोरी नहीं है। लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स आई सेड, मैंने कहा मुझे तैयार होने दो, कुछ कपड़े पहनने दो, क्योंकि मैं तो सो रहा था, नाइट ड्रेस में रहूँगा। ऑल राइट, ठीक है, ही सेड, उसने कहा, बट हरी, मैं जल्दी करो। आई लीप्ड इनटू माय क्लोथ्स, मैंने जल्दी अपने कपड़े पहने, इधर को हाथ डाला उधर को पैर डाले, जल्दी पहने। आई जम्प डाउन टू द यार्ड, और मैं खिड़की से बाहर छलांग लगाकर यार्ड में आ गया, ठीक है, आंगन में, फ्रॉम द विंडो। एंड आई लेफ्ट अप इन ऑन टू द हॉर्स, और मैं जंप मारकर घोड़े पर चढ़ गया। बिहाइंड माई कज़िन मुराद, और आगे बैठा था मुराद, तो मैं उसके पीछे ही घोड़े पर जंप मार कर बैठ गया। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन, उस साल हम एक कस्बे के लगभग कॉर्नर पर रहते थे, बिल्कुल एक सिरे पर रहते थे शहर के, ऑन वॉलनट एवेन्यू, और ये उस गली का नाम है वॉलनट एवेन्यू। तो ये जगहों के नाम याद रखिएगा, कभी क्वेश्चन आते शॉर्ट कि कहाँ रहते थे, ठीक है, एट द एज ऑफ टाउन और वॉलनट एवेन्यू। बिहाइंड आवर हाउस वॉज द कंट्री, हमारे घर के पीछे देहात था। कंट्री देहात को कहती है, ठीक है, देश को कहती है, यहाँ देहात, ठीक है। वैसे ही टाउन के सिरे पर था, टाउन ख़त्म हो रहा था, वहाँ इनका घर था, और फिर उसके बाद से कंट्री यानी विलेज शुरू होता था। तो वहाँ विलेज होने की वजह से क्या क्या सीन थे वहाँ के, विनियर्ड्स कहते हैं अंगूरों का बगीचा समझिए, ठीक है, जहाँ अंगूरों की बेलें लगाई जाती हैं, अंगूरों के खेत होते हैं, और ऑर्चर्ड्स भी थे, और फलों के बगीचे भी थे, अंगूर का, और प्लस और भी फलों के बगीचे, इरिगेशन डिचेस, सिंचाई करने के लिए छोटी छोटी वो थी नदियाँ से, एंड कंट्री रोड्स, और देहाती सड़कें थी। इन लेस देन 3 मिनट्स, 3 मिनट से भी कम में, वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू, हम दूसरी गली में पहुंच गए। रहते तो हम यहाँ थे वॉलनट एवेन्यू में, 3 मिनट से कम में हम पहुंच गए ऑलिव एवेन्यू में। एंड देन द हॉर्स बिगैन टू ट्रॉट, उसके बाद घोड़े ने ट्रॉटिंग शुरू कर दी। ट्रॉट यानी वही जो चलता है, वो जब चारों पैर उसके ऊपर होते हैं ज़मीन से, दैट इज़ कॉल्ड गैलपिंग और ट्रॉटिंग। द एयर वॉज न्यू, हवा नई थी, यानी अभी दिन निकला ही था। एंड लवली टू ब्रीथ, और सांस लेना बड़ा अच्छा लग रहा था, फ्रेश एयर थी। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, घोड़े का दौड़ना और उस पर हमारा सवारी करना, ये फीलिंग जो थी बहुत ही वंडरफुल थी। माई कज़िन मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजीएस्ट मेम्बर्स ऑफ अ फैमिली, बिगैन टू सिंग, मेरा कज़िन मुराद जो कि हमारी फैमिली का सबसे सनकी या सबसे क्रेजी मेंबर माना जाता था, उसने साथ ही साथ गाना भी शुरू कर दिया। इतना खुश था वो घोड़सवारी करते करते कि गाना भी शुरू कर दिया। आई मीन ही बिगैन टू रोर, और खूब ज़ोर ज़ोर से, रोर से मतलब यहाँ खूब तेज़ आवाज़ में गाने लगा। एवरी फैमिली हैज़ ए क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर, हर फैमिली में यूँ तो कोई ना कोई बंदा क्रेजी होता है, सारे नॉर्मल से नहीं होते, मतलब यहाँ क्रेजी मतलब पागल नहीं है, थोड़ा एक्स्ट्रा जोश वाला बंदा कोई। एंड माई कज़िन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक ऑफ आवर ट्राइब, और मेरा एक कज़िन मुराद जो था, इसे एक
वारिस माना जाता था क्रेजी स्ट्रीक का, क्रेजी सीरीज़ का। हमारे कबीले में जो क्रेजी लोगों की एक चेन रही है, उसी चेन का एक वारिस इसे भी माना जाता था। यानी जो ख़ानदान में जो अब तक चलते चले आ रहे थे, उनमें जो क्रेजी लोग रहे थे, उसी की एक अगली कड़ी ये था। बिफोर हिम वॉज आवर अंकल खुसरो। मुराद से पहले जो घर में या ख़ानदान में क्रेजी पर्सन हुआ करते थे, वो थे इनके अंकल खुसरो। एन इनॉर्मस मैन, काफ़ी लंबे चौड़े आदमी थे। इनॉर्मस का मतलब भारी भरकम, लंबे चौड़े। विद अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, इनका सिर बहुत पावरफुल था, बाल काले थे। एंड द लार्जेस्ट मुस्टैच इन द सैन जोक्विन वैली, इस पूरी वैली में जहाँ ये रहते थे, वैली थी घाटी, वहाँ सबसे बड़ी मूछें इनके अंकल की ही थी। मुस्टैच कहते हैं मूछें, लार्जेस्ट का मतलब सबसे बड़ी। इस पूरी वैली में अपनी मूछों के लिए भी जाने जाते थे वो, शायद यही उनकी क्रेजीनेस थी। अ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, और जब वो टेम्पर लूज़ करते थे, जब उनका बिहेवियर में थोड़ा चिड़चिड़ापन आता था, तो बड़े फ्यूरियस होते थे वो, बहुत होशियारे किस्म के माने जाते थे, बहुत क्रोधी टाइप। सो इम्पेशेंट दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग, इतने इम्पेशेंट हो जाते थे अपने गुस्से में, इतना संयम खो बैठते थे कि दहाड़ दहाड़ कर सामने वाले को चुप कर दिया करते थे, किसी और को बोलने का मौका ही नहीं देते थे, इतना दहाड़ने लगते थे। और एक इनका जो कैच फ्रेज था वो ये था, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। तकिया कलाम था उनका कैच फ्रेज, यही कहा करते थे, इट इज़ नो हार्म, अरे कोई बात नहीं, पे नो अटेंशन टू इट, इस पर कोई ध्यान मत दो। तो इस बात को वो यूजुअली कहा करते थे, कोई भी बात चल रही हो, ये उनका पेट सेंटेंस था, इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। दैट वॉज ऑल, नो मैटर वॉट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट। कोई बंदा किसी बारे में ही बात कर रहा हो, उनके होठों पे यही होता था, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। वंस इट वॉज हिज ओन सन, एक बार तो ये हुआ उनका अपना ही बेटा एरिक, रनिंग 8 ब्लॉक्स दौड़ता हुआ आया। ब्लॉक्स होते हैं ना कि यहाँ अपार्टमेंट्स, वहाँ अपार्टमेंट्स, ये ब्लॉक वो ब्लॉक, तो 8 ब्लॉक्स तक दौड़ते दौड़ते इनका अपना बेटा आया एक नाई की दुकान तक, जहाँ ये बैठे हुए होंगे उस टाइम। वेयर हिज फादर वॉज हैविंग हिज मुस्टैच ट्रिम्ड, जहाँ ये अंकल खुसरो अपनी मूछों को ट्रिम करा रहे होंगे। और उसने बेटे एरिक ने आगे कहा, देयर हाउस वॉज ऑन फायर, कि उनके घर में आग लग गई थी। मतलब कितनी बड़ी बात बताने के लिए बेटा 8 ब्लॉक्स दौड़ता दौड़ता यहाँ पहुँचा था नाई की दुकान पर। दिस मैन खुसरो सेट अप इन द चेयर, ये नाई की कुर्सी पर बैठे ही थे। एंड रोड, और अपने उसी अंदाज में इन्होंने चिल्ला के कहा, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ध्यान मत दो इस बात पे। मतलब इतने क्रेजी थे कि उन्हें ये इवेंट की सीरियसनेस का अंदाज़ा ही नहीं था, बस अपनी बात वही रटा रटाया था। द बार्बर सेड, वो जो नाई था वो बोला, बट द बॉय सेज योर हाउस इज़ ऑन फायर, मगर जनाब आपका बेटा तो कह रहा है कि आपका घर जल रहा है। सो खुसरो रोड, इनफ, इट इज़ नो हार्म, उससे भी उन्होंने नहीं कहा, अरे बस बहुत हो गया, इट इज़ नो हार्म, ऐसे मैंने बोला ना, इट इज़ नो हार्म, कोई नुकसान की बात नहीं है। माई कज़िन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, तो मेरा कज़िन मुराद भी इसी सिलसिले की एक कड़ी था, अंकल खुसरो के पीछे पीछे उनके नक्शे कदम पर चल रहा था। ऑल्दो मुराद्स फादर वॉज ज़ोरैब, हालांकि मुराद के फादर का नाम तो ज़ोरैब था, ठीक है। ये जो अंकल खुसरो हैं, मुराद के भी अंकल थे और मेरे भी अंकल थे। मुराद के अपने फादर का नाम ज़ोरैब था। वॉज प्रैक्टिकल, जो कि प्रैक्टिकल थे, बहुत व्यवहारिक टाइप के थे। एंड नथिंग एल्स, उसके अलावा कुछ नहीं थे, ये अलग टाइप के थे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल। दैट इज़ हाउ इट वॉज इन आवर ट्राइब, और ज़्यादातर लोग हमारी कबीले में इसी टाइप के थे, प्रैक्टिकल टाइप।
कुछ क्रेजी निकल आते थे। A man could be the father of his son's flesh, but that did not mean that he was also the father of his spirit. तो बाप जो है अपने बेटे की बॉडी का बाप होता है, ना कि उसकी आत्मा का। उसकी आत्मा पर उसका कोई कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। आत्मा तो जो है बंदे के अपने माइंड के हिसाब से चल रही होती है। तो बेटे की बॉडी पर बाप का हक होता है, यानी बॉडी को लाने के लिए बाप जिम्मेदार होता है दुनिया में, ना कि आत्मा को लाने के लिए। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट ऑफ आवर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग कैप्रिशियस एंड वेग्रेंट। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन था वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट की, कोई इस स्पिरिट का है, कोई उस स्पिरिट का है, उस हिसाब से ये थोड़ा कैप्रिशियस स्पिरिट का था, क्रेजी स्पिरिट का था, ठीक है। कौन? मुराद। कहना ये चाहे यहाँ पर राइटर ने कि आप, ये ज़रूरी नहीं है कि जैसा बाप हो वैसा बेटा भी बने, है ना। बाप जो था प्रैक्टिकल था, लेकिन बेटा प्रैक्टिकल से कहीं ज़्यादा क्रेजी था। तो वी रोड एंड माई कज़न मुराद सिंह, हम घुड़सवारी कर रहे थे, राइट का पास्ट टेंस है, और मेरा जो कज़न था मुराद वो गा रहा था। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन दी ओल्ड काउंटी, हम अभी भी उसी पुरानी काउंटी में थे, काउंटी इलाका। एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स वी बिलोंग्ड, तो हम अभी वहीं थे। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, हमने घोड़े को दौड़ने दिया जितनी देर तक उसे अच्छा लगा, ठीक है। हमने घोड़े को रोका नहीं, हम सोचे थे जब तक ये चल रहा है, दौड़ रहा है, क्योंकि घोड़ों को भी बहुत अच्छा लगता है। जब घोड़े ट्रेन हो जाते हैं तो उन्हें इंसानों की सोबत बहुत अच्छी लगने लगती है। एक वक्त तो इंसान थकना शुरू हो जाता है, लेकिन घोड़ा दौड़ता रहता है। एट लास्ट माई कज़न मुराद सेड, काफ़ी जब हम घुड़सवारी कर चुके तो मुराद बोला, गेट डाउन, अब उतर जाओ, आई वॉन्ट टू राइड अलोन, अब मैं अकेला सवारी करना चाह रहा हूँ। विल यू लेट मी राइड अलोन, आई आस्क्ड, मैंने पूछा क्या मुझे भी अकेले सवारी करने दोगे, अकेले। दैट इज़ अप टू द हॉर्स, ये तो मैं नहीं कह सकता, ये तो घोड़े के ऊपर है, घोड़े की मर्जी होगी तो तुम कर सकते हो। गेट डाउन, फिलहाल तो उतर जाओ। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड, जब उसने कहा कि घोड़े पर डिपेंड करता है कि वो तुम्हें अकेले सवारी कराता नहीं, तो मैंने कहा कि घोड़ा तो मुझे सवारी करने देगा। लेट का मतलब अलाउ, द हॉर्स विल अलाउ मी टू राइड, घोड़े की तुम चिंता मत करो, घोड़ा मना नहीं करेगा। वी शैल सी, तो मुराद ने कहा ठीक है देखेंगे। डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद हॉर्स, मगर हाँ ये बात मत भूलो कि मुझे घोड़ों को डील करना आता है। तुम्हारी मैं गारंटी ले नहीं सकता, लेकिन मैं घोड़ों को ठीक से डील कर लेता हूँ। वेल आई सेड, मैंने कहा ठीक है। एनी वे यू हैव विद अ हॉर्स, आई हैव ऑल्सो, ठीक है मुझे भी आता है घोड़ों को डील करना, घबराओ मत, मैं कर लूँगा उसे, अकेले चला सकता हूँ। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी ही सेड, लेट अस होप सो, गेट डाउन, ठीक है मगर अब तुम उतर जाओ, तुम्हारी हिफाजत के लिए कह रहा था मैं कि तुम्हें परेशानी ना हो, मगर फ़िलहाल अब तुम उतर जाओ। ऑल राइट आई सेड, मैंने कहा ठीक है। बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन, मगर याद रखो कि मुझे भी अकेले सवारी करनी है और तुम करने दोगे। आई गॉट डाउन, मैं नीचे उतर गया, एंड माई कज़न मुराद किक्ड हिज हील्स इनटू द हॉर्स एंड शाउटेड, वज़ीर रन। The horse stood on its hind legs, snorted, and burst into a fury of speed that was the loveliest thing I had ever seen. तो वो जो था, ये सीन आप देख रहे हैं, मैं नीचे उतर गया, कज़िन मुराद जो था उसने किक लगाई अपनी एड़ी से, ठीक है, और क्या किया, into the horse and shouted, और आवाज़ आई, वज़ीर रन, दौड़। The horse stood on its hind legs, घोड़ा अपनी पिछली टांगों पर खड़ा हुआ, snorted, वो जो आवाज़ होती है उसकी वो उसने निकाली अपने अलग से, and burst into a fury of speed, और उसने स्पीड पकड़ ली, और ये बड़ा शानदार नज़ारा था।
बेहतरीन सीन मैंने एक था, मैंने अभी तक जितने सीन देखे थे लाइफ में, सबसे ज़्यादा अच्छा सीन था घोड़े का इस तरह से दौड़ लगाना। माई कज़िन मुराद रेस द हॉर्स अक्रॉस अ फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास। मेरे कज़िन मुराद जो था उसने दौड़ लगा दी घोड़े पर, और भी कीजिएगा, अ फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास, सूखी घास के एक खेत पर, टू एन इरीगेशन डिच, और वहाँ से पहुँच गया एक सिंचाई वाली नहर तक। क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स, उसे पार किया जो खाई सी थी। एंड 5 मिनट्स लेटर रिटर्न, 5 मिनट के बाद लौट के आ गया, ड्रिपिंग वेट, और वो पसीने में तरबतर था। द सन वॉज कमिंग अप, और सूरज अब ऊपर आ रहा था। इट वॉज गेटिंग डार्क, नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, सॉरी कमिंग अप है ना, कमिंग गोइंग डाउन नहीं, अब दिन निकल रहा था। नाउ इट इज़ माई टर्न टू राइड, आई सेड, मैंने कहा कि अब मेरी बारी है सवारी करने की। माई कज़िन मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, मेरा कज़िन मुराद गॉट ऑफ यानी घोड़े से नीचे उतर गया और बोला राइड, करो सवारी। आई लेफ्ट टू द बैक ऑफ द हॉर्स, मैं घोड़े की पीठ पर उछल कर चढ़ गया। एंड फॉर अ मोमेंट, और एक लम्हे के लिए, न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल, मेरे अंदर एक डर सा आ गया एक पल के लिए। द हॉर्स डिड नॉट मूव, और घोड़ा अपनी जगह से हिला नहीं। किक इनटू हिज मसल्स, माय कज़िन मुराद सेड, तो मेरे कज़िन मुराद ने कहा कि इसकी जो मसल्स हैं उस पर किक मारो। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, और इंतज़ार किस बात का कर रहा हूँ। यू हैव गॉट टू टेक हिम बैक, मुझे इसे वापस भी ले जाना है। बिफोर एनीबडी इन द वर्ल्ड इज़ अप एंड अबाउट, इससे पहले कि दुनिया में कोई अपना बिस्तर छोड़े, इसे मुझे वापस वहीं ले जाना है। कहाँ ले जाना होगा, जहाँ उसने बांध रखा होगा। किसी और को वो नहीं चाहता होगा कि कोई उन्हें घोड़े पर देखे। आई किक्ड इनटू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, मैंने उसकी मांसपेशियों पर पैर से एड़ लगाई। वंस अगेन इट रेयर्ड, उसके बाद फिर उसने पिछली टांगों पर खड़ा हुआ। एंड स्नोटेड, और वही जो घोड़े की आवाज़ होती है, चिंगाड़ना जो भी कह लें। देन इट बिगैन टू रन, और फिर वो दौड़ने लगा। आई डिडंट नो व्हाट टू डू, अब मैं नहीं जानता था कि क्या करूं। उसने दौड़ना तो शुरू कर दिया था। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरीगेशन डिच, द हॉर्स रैन डाउन द रोड टू द विनयार्ड ऑफ डिक्रेन हेलाबियन, वेयर इट बिगैन टू लीप ओवर वाइन्स। तो बजाय इसके कि ये उधर जाता जहाँ मैं चाहता था, इरिगेशन डिच की तरफ, ये जो था कोई डिक्रेन हेलाबियन का कोई विनयार्ड था। विनयार्ड यानी वही जहाँ अंगूरों की खेती होती है, वहाँ को पहुँच गया उस रोड पर। एंड बिगन टू लीप ओवर वाइन्स, और वो जो बेलें थी अंगूर की, उनके ऊपर से कूद कूद कर निकलने लगा। द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स, 7 बेलों को उसने पार किया। बिफोर आई फैल, और फिर मैं गिर पड़ा। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, और फिर वो अकेला दौड़ता रहा मेरे बगैर। माई कज़िन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, मेरा कज़िन मुराद दौड़ता हुआ आया। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, इतना क्रेजी है, और आगे बोला कि मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं हो रही है। वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, हमें ये घोड़ा वापस लेके जाना है। यू गो दिस वे, तुम इस रास्ते से जाओ, एंड आई विल गो दिस वे, और मैं इस वाले रास्ते से जाऊँगा। इफ़ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली, और अगर घोड़े पर बैठो तो बी काइंडली, थोड़ा आराम से बैठना। आई विल बी नियर, और मैं तुम्हारे पास में ही रहूँगा। आई कंटिन्यू डाउन द रोड एंड माई कज़िन मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टूवर्ड द इरीगेशन डिच, तो मैं चलता रहा उसी रोड पर, और मेरा मुराद, जो मेरा कज़िन था मुराद, वो जो था वहाँ इरीगेशन डिच के पास पहुँच गया। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स, आधा घंटा लगा उसे घोड़े को सेट करने में, एंड ब्रिंग हिम बैक, और वापस लगाने में। ऑल राइट ही सेड, जंप ऑन, द होल वर्ल्ड इज़ अवेक नाउ, ठीक है, जंप ऑन, अब कूद जाओ, सारी दुनिया अब जाग चुकी है, अब ख़तरे से खाली नहीं होगा सवारी करना। व्हाट विल वी डू, आई सेड, तो मैंने उससे पूछा कि हम क्या करेंगे। वेल ही सेड, उसने कहा कि वील ईदर टेक हिम बैक, या तो हम इसे वापस ले जाएंगे, और हाइड हिम, या इसे छुपा देंगे, अनटिल टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह तक।
ही डिडंट साउंड वरीड, वो कहीं से भी परेशान नहीं लग रहा था। एंड आई न्यू ही वुड हाइड हिम, और मैं जानता था कि ये कहीं ना कहीं से छिपा लेगा। एंड नॉट टेक हिम बैक, मगर इसे वापस नहीं करके आएगा। नॉट फॉर अ वाइल, कम से कम कुछ टाइम तक के लिए तो नहीं। वेयर विल वी हाइड हिम, आई सेड, मैंने उससे पूछा हम इसे कहाँ छुपाएंगे। आई नो अ प्लेस, मैं एक जगह जानता हूँ। ही सेड, हाउ लॉन्ग अगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, तुमने घोड़ा कितने समय पहले चुराया है, मैंने पूछा। कि तुमने घोड़ा कितने समय पहले चुराया। इट सडनली डॉन्ट, डॉन कहते हैं सुबह होना, नहीं सॉरी दूसरा भी मीनिंग है रियलाइज़ करना। अचानक मैंने रियलाइज़ किया दैट ही हैड बीन टेकिंग दीज अर्ली मॉर्निंग राइड्स फॉर सम टाइम, कि वो अभी पिछले कुछ टाइम से सुबह सुबह में मॉर्निंग राइड्स पर निकल रहा था। एंड हैड कम फॉर मी दिस मॉर्निंग, और मेरे पास वो आज सुबह आया था। ओनली बिकॉज ही न्यू हाउ मच आई लॉन्ग टू राइड, वो भी शायद ये सोचते हुए कि मुझे भी, मेरा भी अरमान था घुड़सवारी करने का। ठीक है, तो वो इसे एहसास हुआ ऑथर को या नरेटर को कि ये कई दिन से घुड़सवारी कर रहा है सुबह के टाइम, मेरे पास आज लेके आया था। हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग हॉर्स, ही सेड, ये बता किसने कहा घोड़ा चुराने के बारे में। एनी हाउ, आई सेड, हाउ लॉन्ग अगो डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग, ये बता तुम कितनी सुबह हो गई तुम्हें राइडिंग करते हुए इसकी। नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग, वो कहता पर ये इसी सुबह शुरू की है। आर यू टेलिंग द ट्रूथ, सच बोल रहे हो। ऑफ कोर्स नॉट, अरे भाई नहीं, बहुत ही अलग टाइप का था। वजह इसके किया था ऑफ कोर्स यस, सच बोल रहा हूँ, बोले ऑफ कोर्स नॉट, नहीं भाई नहीं। बट इफ़ यू आर फाउंड आउट, लेकिन ध्यान रखो अगर हम पकड़े गए, दैट इज़ वॉट यू आर टू से, बस ये याद रखो कि तुम्हें यही कहना होगा कि बस आज से शुरू किया है, कितने दिन हो जाए कहना यही है कि बस आज से। आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स, मैं नहीं चाहता कि हमें कोई झूठा समझे। ऑल यू नो इज़ दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग, बस अपने भेजे में एक बात याद रख लो, कोई कुछ भी पूछे, जिस दिन पूछे बस उसी दिन कह देना कि बस आज सुबह से ही शुरू किया। ऑल राइट, आई सेड, मैंने कहा ठीक है। ही वॉक्ड द हॉर्स क्वाइटली टू द बार्न, वो घोड़े को टहलाते टहलाते, यानी सवारी नहीं की, घोड़े को टहलाते टहलाते वो बार्न तक ले गया। बार्न मैंने पिक्चर में दिखाया, फिर देख सकते हैं आप। वो डिजर्टेड विनयार्ड एक ऐसी अंगूर की खेत के पास या बेलों के पास जो कि डिजर्टेड थी। डिजर्टेड मतलब जहाँ कोई आता जाता नहीं था। उसके पास एक विनयार्ड था, विनयार्ड के पास एक बार्न था, वही मकान टाइप। वहाँ वो आहिस्ता आहिस्ता, क्वाइटली कहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता घोड़े को ले गया। विच एट वन टाइम हैड बीन द प्राइड ऑफ अ फार्मर, कभी ये जो बार्न था, कभी किसी किसान जिसका नाम फैटवैजियन था उसका प्राइड होता था। कभी मतलब ये बार्न बहुत अच्छा होता था जब उनके पास पैसा रहता होगा, लेकिन अब यहाँ कोई आता जाता नहीं था। और जिसका था ये बार्न उसका भी नाम आ चुका है, फैटवैजियन। देयर वाज सम ओट्स एंड ड्राई एल्फाल्फा इन द बार्न, और बार्न में जो चीज़ें रखी थी अनाज वो ये थे ओट्स और एल्फाल्फा। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं जो उस बार्न में स्टोर की गई थी। वी बिगैन वॉकिंग होम, फिर घोड़े को वहाँ सेट करके हम वापस घर की तरफ चल दिए। इट वॉजंट ईजी, ही सेड, अब उसने बताना शुरू किया कि ये कोई आसान काम नहीं था। ही सेड, टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, ये जो घोड़ा इतना अच्छा बिहेव कर रहा है इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी है, इसके ट्रेनिंग में बहुत पसीना बहाना पड़ा। एट फर्स्ट इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड, शुरू में तो ये फ्रीली दौड़ना चाह रहा था। बट एज आई हैव टोल्ड यू आई हैव अ वे विद द हॉर्स, लेकिन जैसे मैंने तुम्हें बताया कि मुझे आता है घोड़ों को डील करना। आई कैन गेट इट टू वॉन्ट टू डू एनी थिंग आई वॉन्ट इट टू डू, अब मैं इससे जो चाहे करा सकता हूँ, जिधर को मैं चाहूँ ये उधर को चलता है। मैंने इसे पूरी तरह ट्रेन कर लिया है। हॉर्सेज अंडरस्टैंड मी, घोड़े मेरी बात समझते हैं। हाउ डू यू डू इट, ये सब कैसे कर पाते हो तुम। आई सेड,
मैंने पूछा। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद द हॉर्स, मैं घोड़ों के साथ मेरी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, मैं उन्हें समझता हूँ, वो मुझे समझते हैं। यस बट व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, लेकिन ये तो बताओ किस तरह की अंडरस्टैंडिंग है तुम्हारे और घोड़ों के बीच में। तो कहता अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, बहुत सीधी सादी अंडरस्टैंडिंग है, कोई उसमें वो नहीं है मक्कारी और चालाकी। एंड ऑनेस्ट वन, बड़ी ईमानदार वाली डीलिंग है हमारी। वेल आई सेड आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद हॉर्स, काश मेरे पास भी वो अंडरस्टैंडिंग होती जो तुम्हारे पास है घोड़ों को लेकर। तो मुराद कहता है यू आर स्टिल ए स्मॉल बॉय, अभी तुम बच्चे हो। व्हेन यू गेट टू बी 13, जब तुम 13 के हो जाओगे, टीन एज में पहुंच जाओगे, यू विल नो हाउ टू डू इट, तो तुम भी जान जाओगे कि कैसे घोड़ों को कंट्रोल किया जाता है। टीन एज जानते हैं ना, अब टीन एज यहीं से शुरू होती है 13 से, और कहाँ तक चलती है 19 तक। जहाँ पर टीन शुरू होता है और जहाँ पर टीन ख़त्म होता है उसी एज को टीन एज कहते हैं। तो जब तुम टीन एज में पहुँच जाओगे तो तुम भी समझ जाओगे। आई वेंट होम एंड एट अ हार्टी ब्रेकफास्ट, मैं घर चला गया उसके बाद और मैंने एक अच्छा वाला नाश्ता लिया, क्योंकि एक तरीके से बहुत अच्छी वाली एक्सरसाइज हो गई थी, भूख खुल गई होगी, तो उसी हिसाब से मैंने नाश्ता किया। दैट आफ्टरनून माई अंकल खुसरो केम टू आवर हाउस, उसी दोपहर हमारे अंकल खुसरो जो थे हमारे घर आए फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट्स। ठीक है, ही सैट इन द पार्लर, बैठे थे कमरे में, सिपिंग एंड स्मोकिंग, कॉफ़ी की चुस्कियाँ ले रहे थे और सिगरेट को स्मोक कर रहे थे। एंड रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्री, और पुराने देहात को याद कर रहे थे कि पहले के ऐसे होते थे विलेजेस, पहले यूँ होता था वो होता था। देन अनदर विजिटर अराइव, फिर तभी हमारे यहाँ एक दूसरे विजिटर आ गए, अ फार्मर, वो एक किसान थे जिनका नाम था जॉन बायरो एन असीरियन, ये असीरियन थे, आर्मीनियन नहीं थे जैसे ये लोग आर्मीनियन थे। आउट ऑफ लोनलीनेस, अकेलापन महसूस कर रहा हूँ, तो ये भी आ गए होंगे अपना टाइम बिताने के लिए। लोनलीनेस कहते हैं अकेलापन, अकेलेपन को दूर करने के लिए ये भी आ गए थे यहाँ। तो दो बूढ़े हो गए थे बात करने वाले। हैड लर्न टू स्पीक आर्मीनियन, और ये थोड़ी आर्मीनियन बोलना सीख गए थे। आर्मीनियन लैंग्वेज का भी नाम है, ठीक है, और सिटीजनशिप भी। माई मदर ब्रॉट द लोनली विजिटर कॉफ़ी एंड टोबैको, मेरी माँ जो थी इनके लिए, जिनका नाम जॉन बायरो है, इनके लिए भी क्या लेकर आई, कॉफ़ी और टोबैको यानी तंबाकू, चाहे सिगरेट। एंड ही रोल्ड अ सिगरेट, और उन्होंने जॉन बायरो ने क्या किया, उस तंबाकू को रोल करके सिगरेट बना लिया। एंड सिप्ड, और सिपिंग खाई की शुरू की कॉफ़ी की। एंड स्मोक्ड, और सिगरेट को स्मोक करना शुरू किया। एंड देन एट लास्ट साइंग सैडली, उसके बाद एक गहरी सांस लेते हुए जॉन बायरो ने कहा, माई वाइट हॉर्स हैज़ बीन स्टोलन लास्ट मंथ, मेरा जो घोड़ा पिछले महीने चोरी हो गया था सफ़ेद रंग का, इज़ स्टिल गॉन, वो अभी तक नहीं मिला है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो गया कहाँ, और एक महीना तो बहुत होता है। माई अंकल खुसरो बिकेम वेरी इरीटेटेड, मेरे अंकल बस इतना सुनना था और वो आपे से बाहर हो गए। एंड शाउटेड, और दहाड़े, इट इज़ नो हार्म, व्हाट इज़ द लॉस ऑफ ए हॉर्स, अरे कोई नुकसान नहीं हुआ, घोड़े का नुकसान भी कोई नुकसान है। हैवंट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, हम तो पूरा अपना वतन खो चुके, तुम घोड़े की बात करो। व्हाट इज दिस क्राइंग ओवर हॉर्स, और घोड़े पर रोने से क्या फ़ायदा। तो जॉन बायर बोले, दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू, आपके लिए आसान बात हो सकती है, अ सिटी ड्वेलर, क्योंकि आप तो शहर के रहने वाले हैं, ड्वेलर कहते हैं रहने वाले, आप शहर के रहने वाले हैं, टू से जॉन बायर हुसैन, बट व्हाट ऑफ माई सरे, लेकिन मेरे उसका क्या होगा घोड़े का। व्हाट गुड इज़ सरे विदाउट ए हॉर्स, मैं एक सरे हूँ और मेरे लिए तो, हम लोगों की तो ख़ास पहचान होती है घोड़े, तो अगर हमारे पास घोड़ा नहीं तो कुछ भी नहीं। पे नो अटेंशन टू इट, तो उन्होंने अपनी आदत के मुताबिक कोई सेंटेंस बोला, कोई ध्यान मत दो।
आई वॉक 10 miles टू गेट हियर, जॉन बायरो सेड। जॉन बायरो बोले 10 मील चल के आया हूँ यहाँ पर ये बात बताने के लिए। यू हैव लेग्स, हाँ तो आए हो तो क्योंकि तुम्हारे पे टांगे हैं इसलिए आए हो तुम, टांगे ना होती तो आते भी नहीं। बहुत ही क्रेजी टाइप पे पहले कैरेक्टर्स पाए जाते थे शायद, ऐसे आज भी हो सकता है कहीं पाए जाते हों। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड। फार्मर यानी जॉन बायरो ने कहा कि मेरी जो बाईं टांग है उसमें दर्द तक होने लगा है। 10 मील बहुत होते हैं, 10 मील चल के आ रहा हूँ। 10 मील का मतलब लगभग 15 किलोमीटर। पे नो अटेंशन टू इट माई अंकल खुसरो टोल्ड, उन्होंने फिर वही कहा, अरे कोई ध्यान देने की बात नहीं है। दैट हॉर्स कॉस्ट में $60, द फार्मर सेड। जॉन बायरो ने कहा कि वो घोड़ा मुझे पूरे $60 का पड़ा था। वो जो कहे जा रहा हो कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं। आई स्पिट ऑन मनी, है पैसे पे तो थूकता हूँ मैं। माई अंकल खुसरो सेड, मेरे अंकल खुसरो ने कहा। ही गॉट अप, अब अंकल बायरो जॉन बायरो जो थे वो उठ गए। एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस, और घर से बाहर चल दिए, स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, और दरवाजे को बड़े झटके से भेड़ते हुए निकले। माई मदर एक्सप्लेन, मेरी माँ ने उनका फेवर करते हुए कहा, बात समझाई अंकल खुसरो को। ही हैज़ अ जेंटल हार्ट, बहुत भले दिल के इंसान हैं। इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक, बस इन्हें अपने घर की याद आती है। असीरियन है ना, आप आर्मीनिया में आ गए तो जैसे तैसे जी तो रहे हैं, लेकिन असीरिया की याद आती है, अपने घर की याद आती है। इन सच ए लार्ज मैन, बहुत चौड़े दिल वाले हैं, बड़े दिल वाले हैं। द फार्मर वेंट अवे एंड आई रैन ओवर टू माई कजिन, वो तो चले गए जॉन बायरो, और मैं जो था दौड़ते हुए कहाँ पहुँचा, मुराद के घर, रिपोर्टिंग करने के लिए कि ऐसे ऐसे वो आए थे और कह रहे थे कि उनका घोड़ा 1 महीने से गायब। ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीस ट्री, वो एक आड़ू के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। ये जहाँ की पूरी कहानी डिस्क्राइब की गई है वहाँ सिर्फ ज़्यादातर फलों के ही बगीचे हैं। ये आड़ू का एक पेड़ है, उसके नीचे बैठा हुआ था। जब मैं उसे बताने गया, ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ अ यंग रॉबिन, एक छोटी चिड़िया थी रॉबिन, उस रॉबिन का जो पंख था वो थोड़ा ज़ख्मी हो गया था, उसे सही कर रहा था। विच कुड नॉट फ्लाई, और वो जो रॉबिन थी उड़ नहीं पा रही थी। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, और मुराद जो था चिड़िया से बात कर रहा था। ठीक है, उसके पंख में कुछ मरहम भी लगा रहा था और बात भी कर रहा था। व्हाट इज़ इट, ही सेड, उसने मुझे देख के कहा कि हाँ बताओ क्या बात है। द फार्मर जॉन बायरो, आई सेड, मैंने कहा वो जो किसान है ना जॉन बायरो, ही विजिटेड आवर हाउस, आज वो हमारे घर आया था। ही वॉन्ट्स हिज हॉर्स, वो अपना घोड़ा चाह रहा है। यू हैव हैड इट अ मंथ, तुम्हारे पास वो 1 महीने से। आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड, और मैं तुमसे वादा चाहता हूँ, मुझसे वादा करो कि तुम जब तक घोड़ा नहीं लौटाओगे, अंटिल आई लर्न टू राइड, जब तक मैं घुड़सवारी सीख न लूँ। आई विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड, इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड, तुम्हें तो 1 साल लग जाएगा घुड़सवारी सीखने में, मुराद ने कहा। वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर, आई सेड, मैंने कहा तो क्या हुआ, हम 1 साल तो रख सकते हैं घोड़ा। माई कजिन मुराद लेफ्ट टू हिज फीट, मुराद अपने पैरों पे उछल गया। हैं 1 साल, बहुत। आर यू इन्वाइटिंग अ मेंबर ऑफ द गैरोगैलियन फैमिली टू स्टील, क्या तुम एक गैरोगैलियन फैमिली के मेंबर को चोरी करने की दावत दे रहे हो, उकसा रहा हो उसे कि चोरी। द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ओनर, इस घोड़े को इस अपने सच्चे मालिक के पास पहुंच जाना चाहिए, असली मालिक के पास अब पहुंच जाना चाहिए। व्हेन, कब, मैंने कहा। इन 6 months एट द लेटेस्ट, देखो बहुत से बहुत 6 महीने का टाइम दे सकता हूँ मैं, 1 महीना हो चुका, 5 महीने और इसमें तुम सीख सकते हो तो सीख जाना। ही थ्रू द बर्ड इनटू द एयर, उसके बाद उसने वो जो रॉबिन नाम की चिड़िया थी जिसके पंख सही कर रहा था वो, उसे हवा में उछाल दिया। द बर्ड ट्राइड हार्ड, बर्ड ने पूरी कोशिश की उड़ने की। ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, लगभग 2 बार गिर भी गई वो,
बट एट लास्ट फ्लू अवे, लेकिन आखिरकार उड़ ही गई। हाई एंड स्ट्रेट, ऊंची और सीधी। अर्ली एवरी मॉर्निंग फॉर 2 वीक्स, अगले 2 हफ्ते तक बहुत सुबह सुबह के टाइम माई कजिन मुराद एंड आई टुक द हॉर्स आउट ऑफ द barn ऑफ द डिजर्टेड विनयार्ड वेयर वी वर हाइडिंग इट एंड रोड इट। मैं और मुराद क्या करते थे, वही जो सुनसान सा विनयार्ड था जहाँ पर ये बाण बना हुआ था, वहाँ से घोड़े को निकाल कर लाते थे और सवारी करते थे। एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स व्हेन इट वाज माई टर्न टू राइड अलोन, और हर सुबह घोड़ा जब मेरी बारी आती थी अकेले राइड करने की, लैप्ड ओवर ग्रेप वाइन्स, तो वो अंगूर की बेलों के ऊपर कूदने लगता था। एंड स्मॉल ट्रीज, और जो छोटे पेड़ थे उनके ऊपर। एंड थ्रू मी एंड रन अवे, यही करता था। जब मैं बैठता था उसकी पीठ पर तो वो मुझे गिरा दिया करता था। एंड रन अवे, और फिर अकेला भाग जाता था। नेवरदलेस आई होप्ड इन टाइम टू लर्न टू राइड, फिर भी मैंने उम्मीद लगा रखी थी कि मैं टाइम के अंदर सीख जाऊंगा। ये 5 महीने बचे थे, इसके अंदर मैं सीख जाऊंगा, ये मुझे उम्मीद थी। ठीक है, और उसी अंदाज में मैं भी चलाने लगूंगा घोड़े को जैसे मुराद चलाता था। वन मॉर्निंग ऑन द वे टू फैटवेजियंस डिजर्टेड विनयार्ड वी रैन इनटू द फार्मर जॉन बायरो। एक दिन जब हम फैटवेजियन के उस सुनसान विनयार्ड पर जा रहे थे बांध से घोड़े को निकालने या शायद वापस रखने, वी रैन इनटू द फार्मर जॉन बायरो, तो हम टकरा गए जॉन बायरो से। हु वाज ऑन हिज वे टू टाउन, जो कि टाउन की तरफ आ रहे थे। तो जिस बात से हम डरते थे वही बात हो गई। ठीक है, राह में उनसे मुलाकात हो गई जिनसे नहीं चाह रहे थे, जॉन बायरो। ठीक है, घोड़े के असली मालिक। लेट मी डू द टॉकिंग, तो मुराद ने कहा मुझे बात करने दो, तो मत बोलना। आई हैव अ वे विथ फार्मर्स, किसानों को कैसे डील करना है मुझे आता है। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, मुराद ने कहा गुड मॉर्निंग जॉन बायरो। माई कजिन मुराद सेड टू द फार्मर। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली, फार्मर जॉन बायरो ने घोड़े को बड़े गौर से देखना शुरू कर दिया। वाइट हॉर्स था और वाइट ही उनका भी था। गुड मॉर्निंग सर माय फ्रेंड्स, जॉन बायरो ने कहा कि अरे मेरे दोस्तों के बेटे। ठीक, उसकी मदर भी उनकी फ्रेंड थी, उसके फादर भी उसके फ्रेंड थे, तो फ्रेंड्स हो गए। मेरे दोस्तों के बेटे, गुड मॉर्निंग। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स, क्या नाम है तुम्हारे घोड़े का? माई हार्ट ने कहा इसका नाम है माई हार्ट। माई कजिन मुराद सेड इन आर्मेनियन, अ लवली नेम, खूबसूरत नाम है। जॉन बायरो ने कहा एक खूबसूरत घोड़े के लिए एक खूबसूरत नाम। आई कुड स्वेयर इट इज़ द हॉर्स दैट वाज स्टोलन फ्रॉम मी, मैं कसम खाकर कह सकता था कि ये घोड़ा मेरा है जो कि चुरा लिया गया है कई हफ्तों पहले। मैं आई लुक इन टू हिज माउथ, क्या मैं इसके मुंह के अंदर देख लूँ? ऑफ कोर्स मुराद सेड, जी जी बेशक देख सकते हैं आप। द फार्मर लुक्ड इन टू द माउथ ऑफ द हॉर्स, फार्मर ने घोड़े के मुंह के अंदर को झाँका। टूथ फॉर टूथ, अरे दांत भी वही हैं जो मेरे घोड़े के थे। आई वुड स्वेयर इट इज़ माई हॉर्स, मैं कसम खाकर कह सकता था कि मेरा ही घोड़ा है। इफ़ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स, अगर मैं तुम्हारे माँ बाप को नहीं जानता हुआ होता कि तुम किसकी औलाद हो, तो मैं कसम खा के कह देता कि ये घोड़ा वही है, मेरा है, जो चोरी हुआ है। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी, मगर मैं ये जानता हूँ कि तुम्हारा ख़ानदान ईमानदारी के लिए कितना मशहूर है। नहीं कोई और होता तो मैं अब तक चीख चीख के कहने लगता कि ये घोड़ा मेरा है। There you are. Yet the horse is the twin of my horse, मगर ऐसा लगता है कि जैसे कि मेरे घोड़े का जुड़वा भाई है। ट्विन कहते हैं जुड़वा, बिल्कुल वही लग रहा है, आइडेंटिकल ट्विन, हम शक्ल। A suspicious man would believe his eyes instead of his heart. देखो जब आदमी शक में होता है तो वो अपनी आँखों पर ज़्यादा यकीन करता है, अपने दिल पर कम करता है। अब दिल भले ही कह रहा है कि नहीं ये मेरा नहीं है, लेकिन आँखें ये कह रही हैं कि ये मेरा ही है। गुड डे माय यंग फ्रेंड्स,
मेरे छोटे दोस्तों, हैव नाइस टाइम। तो गुड डे जॉन बायरो, माई कजिन मोराज सेड। इसने भी पलट कर वही कहा, गुड डे। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोज विनयार्ड। अब अगली जो सुबह आई, बहुत सुबह हम जो थे घोड़े को जॉन बायरो के विनयार्ड पर ले गए एंड पुट इट इन द बार्न, और उनका जो बार्न था उसमें उसे बांध दिया। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड। उनके जो कुत्ते थे जो बार्न के आसपास रहते होंगे चौकीदारी के लिए, वो हमारे चारों तरफ मंडराने लगे विदाउट मेकिंग अ साउंड। लेकिन अच्छी बात ये थी कि उन्होंने आवाज़ नहीं की बिल्कुल। कुत्ते भी ये जानते थे कि ये लोग कितने ईमानदार हैं, इसलिए वो मंडरा तो रहे थे कि यार ये तो घोड़ा वही लग रहा है जो हम कभी यहाँ होता था, लेकिन वो भी भौंके नहीं। द डॉग्स, आई विस्पर टू माई कजिन मुराद। मैंने कहा उससे कि कुत्ते आ गए। आई थॉट दे वुड बार्क। मुझे लगा कि वो भौंकेंगे और हमारी पोल खुल जाएगी। दे वुड एट समबडी एल्स, ही सेड। मुराद ने कहा, अरे ये हमारे ऊपर नहीं भौंकेंगे, कोई और होता तो उस पर भौंकते। आई हैव अ वे विद डॉग्स। मुझे पता है कि कुत्तों को कैसे डील करते हैं। माई कजिन मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स। मेरे कजिन मुराद ने अपनी बाहें घोड़े की गर्दन में डाली। प्रेस्ड हिज नोज इनटू द हॉर्सेज नोज। अपनी नाक घोड़े की नाक से रगड़ी। पैटेड इट, उसे थपथपाया। एंड देन वी वेंट अवे, और उसके बाद हम चले गए। तो घोड़ा जहाँ पहुँचना था वहाँ पर पहुँच गया, टू इट्स रियल ओनर जॉन बायरो। अब उसी दोपहर को जॉन बायरो केम टू आवर हाउस। जॉन बायरो हमारे घर आए। इन्हें सरे, अपनी सरे में, सरे आप ये सामने देख सकते हैं। सरे जो है एक 4 पहियों की 2 सीटेड गाड़ी होती है, आमतौर से घोड़े खींचते हैं इसे। तो उसमें अपनी सरे में आए एंड शोड माई मदर द हॉर्स। और मेरी माँ को दिखाया कि घोड़ा जो चोरी हो गया था वो वापस मिल गया है। आई डो नॉट नो वॉट टू थिंक, ही सेड। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि समझ में नहीं आता कि क्या कहूँ। द हॉर्स इज़ स्ट्रॉन्गर देन एवर। घोड़ा पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, बेटर टेम्पर टू, और इसका स्वभाव भी पहले से बेहतर हो गया है। आई थैंक गॉड, और मैं बहुत आभारी हूँ ऊपर वाले का। माई अंकल खुसरो हु वाज इन द पार्लर। अंकल खुसरो जो उस वक्त कमरे में थे, बिकेम इरिटेटेड। वो ये बातें सुन के एकदम से गुस्से में आ गए और शाउटेड, दहाड़े हमेशा की तरह, क्वाइट क्वाइट मैन क्वाइट, चुप जाओ, योर हॉर्स हैज़ बिन रिटर्न। तुम्हारा घोड़ा मिल गया ना तुम्हें वापस, पे नो अटेंशन टू इट, कोई ध्यान मत दो इस बात पर। तो ये उनका पेट सेंटेंस था, और जैसे इनका पेट सेंटेंस था ऐसे ही एक क्रेज़ी आदत उसकी भी थी, मुराद की, कि मुझे इसे डील करना आता है, मुझे उसे डील करना आता है। तो दोनों के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो थी वो कॉमन थी, इसीलिए उसने कहा है कि हर फैमिली में एक क्रेज़ी कैरेक्टर होता है। और ये अंकल खुसरो की जो अगली कड़ी थी वो यही था, मुराद। तो इस तरह ये स्टोरी का दी एंड हो जाता है। कहानी आपको शायद अच्छी लगी हो। बाय द वे, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, और किसी वजह से चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दें। अगर लाल दिख रहा है सब्सक्राइब लिखा हुआ तो अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, उस पर टैप कर दें, सब्सक्राइब हो जाएगा। और लाल नहीं दिख रहा तो इसका मतलब आप सब्सक्राइब कर चुके हैं, ठीक है। अनसब्सक्राइब नहीं करना है, सब्सक्राइब करना है। So thank you very much for watching this video. I hope you found it quite useful for you. Have a nice time.